नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के बारे में। अगर आप सॉकर को फॉलो करते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब। चेल्सी एक इंग्लिश प्रीमियर लीग की क्लब है। जैसे कि हमारे पास आईपीएल चलता है, इनफैक्ट आईपीएल जो है इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीमियर लीग्स इन यूके इटसेल्फ। इंग्लिश प्रीमियर लीग एक फुटबॉल लीग चलती है जहाँ पे जैसे आईपीएल में टीम्स हैं वैसे टीम्स होती हैं, वो compete करती हैं टू विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। और जो भी टॉप की टीम्स होती हैं दे लेटर ऑन प्ले इन द चैंपियंस लीग, द यूरोपियन चैंपियंस लीग। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन यूके, पूरे यूरोप में अलग अलग लीग्स चलती है। यूके की या फिर इंग्लैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग चलती है। देयर इज इटालियन सीरिया इन इटली, जर्मनी की बंडस लीगा चलती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लीग्स चलती हैं। टॉप के जो लीग विनर्स होते हैं या फिर टॉप टेबल टॉपर्स जो होते हैं वो इवेंचुअली यूरोपियन चैंपियंस लीग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और चेल्सी एक बहुत ही बड़ी टीम है इंग्लिश प्रीमियर लीग की। ये चेल्सी का ऑफिशियल पेज है और यहाँ पे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया। चेल्सी के जो ओनर है रोमन एब्रामोविच, उन्होंने ये कहा है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब इज अप फॉर सेल, यानी कि वो बेच रहे हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब। हम क्वाइट श्योर कि आप आईपीएल को फॉलो करते होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में समझ लीजिए, इस न्यूज़ का अगर एनोलॉजी निकाले तो कल को अगर शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इट्स लाइक शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स की वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट डाले कि मैं अपनी टीम केकेआर बेच रहा हूँ, अगर कोई खरीदना चाहता है वो खरीदार आ सकता है। कुछ उस तरह की डेवलपमेंट हुई है। रोमन एब्रामोविच रशियन ओलिगार्क है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो चेल्सी को बेच रहे हैं। चेल्सी फुटबॉल का इज अप फॉर सेल। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ही बिलीव्स दैट इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लब। अगर आप ईपीएल फॉलो करते हैं तो हम क्वाइट श्योर चेल्सी यू नो, इनफैक्ट चेल्सी वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। जब मैं कॉलेज में था आई यूज्ड टू फॉलो इट अलॉट। अभी फिलहाल एब्रामोविच इज विलिंग टू फॉरगो दिस बिजनेस ऑफ चेल्सी। ऑलमोस्ट 20 साल हो जाएंगे 2023 में। रोमन अब्रामोविच इसके ओनर है और इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई खरीदेगा उससे जो भी नेट प्रोसीड्स आएंगी तो इस क्लब को मैं एक चैरिटी फाउंडेशन को डोनेट करूंगा, जो यूक्रेन के इन्वेजन में जो भी विक्टिम्स है उन्हें मदद करने के लिए एक चैरिटी बनाएंगे। तो जो भी खरीदेगा उस पैसे से सब कुछ चैरिटी को जाएगा, ये अनाउंस किया। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समझेंगे रोमन एब्रामोविच है कौन, वो चेल्सी फुटबॉल क्लब क्यों बेच रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, और क्या कोई खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बनता है किस तरह जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, वॉर होता है, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, उस वॉर का परिणाम स्पोर्ट्स के ऊपर कैसे हो रहा है ये आप समझ पाओगे इस डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कौन है रोमन एब्रामोविच। रोमन एब्रामोविच एक बिलियनियर रशियन ओलिगार्क है, पॉलिटिशियन भी है। ओलिगार्क मतलब जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। और जैसे अलग अलग ओलिगार्क्स हैं रशिया में, बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना पैसा कैसे कमाया, दे हैव अर्न देयर मनी फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस। और अब्रामोविच हैज़ ऑल्सो अर्नड वेरी सिमिलर टू दैट। इनफैक्ट अब्रामोविच के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स है विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले अब्रामोविच काफ़ी क्लोज रह चुके हैं। जो पुराने प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्टसिन, उनके भी काफ़ी क्लोज थे ये कहा जाता है, अब्रामोविच और अब्रामोविच की फैमिली। तो अब्रामोविच उनकी कंपनी है, इट्स कॉल्ड मिलहाउस एलएलसी, और ये है ओनर चेल्सी। चेल्सी एक टीम है इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2003 से ही वो इसके ओनर है। इन्होंने केन बेट से खरीदा था इसको इन अ बिग डील इन 2003। इनफैक्ट ये एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। पहले ये गवर्नर थे चुकोटका के ऑटोनमस ओक्रूग फ्रॉम 2000 टू 2008, और ये है रोमन अब्रामोविच। और अभी इन्होंने एक ऑफर दिया है, ही इज़ सेलिंग चेल्सी। तो अगर आपको खरीदना है तो आप बिड कर सकते हो लाइटर नोट, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्यों वो बेच रहे हैं। देखिए, जब से उन्होंने 140 मिलियन पाउंड्स में जो डील की थी केन बेट से, उन्होंने खरीदा था 2003 में, तब से वो कंटिन्यूसली चेल्सी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक आर्डेंट सपोर्टर है ये फुटबॉल के। चेल्सी की मैचेस को देखने आया करते थे, वो कंटिन्यूसली लीग गेम्स को देखा करते थे इन द स्टैमफोर्ड स्टेडियम। चेल्सी का जो होम ग्राउंड है स्टैमफोर्ड स्टेडियम, वहाँ पे वो मैच देखने आया करते थे 2018 तक। लेकिन 2018 से रोमन एब्रामोविच और जो यूके की सरकार है उनके बीच काफ़ी टसल चल रही है। सिंस 2018
उनकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, उनके पास एक इन्वेस्टर वीज़ा है, उनकी इन्वेस्टर वीज़ा एप्लीकेशन की रीन्यूअल उन्होंने दी थी और इस रीन्यूअल को खारिज किया यूके की सरकार ने। कोई उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी उस समय की, बट ये माना जाता है कि जब यूके की सरकार ने इनको इन्वेस्टर वीज़ा देने से मना किया या फिर इनकी एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाया, क्या प्रॉब्लम थी उस समय पे 2018 में एक डबल एजेंट थे सर्गे स्क्रिपाल, उनकी पॉइजनिंग करके हत्या की गई थी। तो इसके चलते यूके और रशिया के रिलेशंस काफ़ी डिटेरिएट हो गए थे। अब उसी लिए रोमन अब्रामोविच को भी इन्वेस्टर वीज़ा उनका रिन्यू नहीं किया गया। इनफैक्ट इससे पहले कई साल पहले उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की रेसिडेंसी के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। स्विट्ज़रलैंड ने भी उन्हें रेसिडेंसी नहीं दी थी कई सालों पहले। उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि ही इज़ इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ही हैज़ कॉन्टैक्ट विद क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पुरानी बात है। स्विट्ज़रलैंड ने इनकी रेसिडेंसी का एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट किया था 2018 में। यूके ने इनडेफिनेट होल्ड पर रखा था उनकी वीज़ा एप्लीकेशन। अब सिचुएशन क्या थी? जो हमेशा सैमफोर्ड ब्रिज पे आते थे, चेल्सी का होम ग्राउंड है वो, 2018 तक वो कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करते रहे, लेकिन पिछले 3 सालों से वो यहाँ पे मैच नहीं देख पा रहे थे। ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी यूके और अब्रामोविच के बीच। 2021 में ऐसा लग रहा था कि चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मलाइज होंगी, क्योंकि अब्रामोविच को इजरायली पासपोर्ट दिया गया था, इजरायली पासपोर्ट होल्डर बन गए वो, और इजराइल के लोगों को यूके में वीज़ा नहीं लगता। तो 2021 में इवेंचुअली ही मेड अ कम बैक इन टू यूके। अब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तभी जाकर ये इन्वेजन हुआ। रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, और तब से लेकर वी डू नो प्रॉब्लम। बहुत सारे वेस्टर्न ब्लॉक ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, रशियन ओलिगार्स के ऊपर भी। अभी फिलहाल ब्रिटिश पॉलिटिशियंस प्रेशर कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे बोरिस जॉनसन को, कि अब्रामोविच, रोमन अब्रामोविच के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। उनके ऊपर ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए थे जब उन्होंने स्विस रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। इस तरह की रिक्वेस्ट हो रही है इन यूके। अब इन सारी चीज़ों के चलते अभी अब्रामोविच ने डिसाइड किया है कि ही इज़ गोइंग टू सेल चेल्सी। चेल्सी को बेचेंगे, चेल्सी इज़ अप फॉर सेल। इस तरह की एक स्टेटमेंट आई रिसेंटली ऑन द चेल्सी वेबसाइट। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें चेल्सी के बारे में, कई सालों से चेल्सी इज रीलिंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और अब्रामोविच ने कंटिन्यूसली इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हैं। अभी तक इन्होंने 1.5 बिलियन पाउंड्स का लोन दिया है, प्राइमरीली प्लेयरों को खरीदने के लिए। आपको याद होगा 2006 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने एंड्रे शेवचेंको को खरीदा था। एंड्रे शेवचेंको एक यूक्रेनियन प्लेयर थे, बहुत बड़ी डील थी, अप्रॉक्सीमेटली 31 मिलियन पाउंड्स की डील थी। उस समय की सबसे बड़ी डील थी एक प्लेयर के लिए, एंड्रे शेवचेंको को खरीदा था। उसके बाद भी चेल्सी ने बहुत सारे कॉस्टली प्लेयर्स को खरीदा है, और चेल्सी का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि चेल्सी इज़ अ बैड टीम, इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम्स। 2021 में इन्होंने चैंपियंस लीग जीता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2017 में भी इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता था। बट इन सारी विनिंग्स के बावजूद दी फाइनेंसेस ऑफ चेल्सी आर इन लॉसेस, और इसको बेल आउट कंटिन्यूसली कर रहे हैं रोमन अब्रामोविच। 2021 में जब चैंपियंस लीग जीता था तब भी उन्होंने अपने लॉसेस डिक्लेयर किए थे, अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन द क्लब। और अभी एक बहुत ही स्वीट ऑफर किया है रोमन अब्रामोविच ने, क्योंकि वो एग्जिट करना चाहते हैं। शायद उन पे सैंक्शंस भी लग सकते हैं जल्दी। उससे पहले वो अनाउंस कर चुके हैं कि जो भी पुराने लोन हैं चेल्सी क्लब को उन्हें देने के हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो वेव ऑफ करने वाले हैं। ही इज़ राइटिंग ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ चेल्सी क्लब, यानी कि जो भी नया खरीदार रहेगा वो उनके ऊपर कोई लोन ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी फ्रॉम चेल्सी क्लब, यानी कि क्लीन फाइनेंस, क्लीन स्लेट के साथ चेल्सी आपको मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो भी पैसे यहाँ से आएंगे, वट एवर द नेट प्रोसीड्स दैट यू गेट आउट ऑफ द सेल, वो चैरिटी फाउंडेशन को देंगे, विच इज़ गोइंग टू बी सेट अप टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ यूक्रेन इन्वेजन। यानी कि रोमन अब्रामोविच हैज़ नाउ डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू सेल चेल्सी, और काफ़ी अच्छी डील दे रहे हैं वो, क्योंकि वो जल्द से जल्द इसको बेचकर निकलना चाहते हैं। बट स्टेटमेंट जब आया था चेल्सी की वेबसाइट पे, उन्होंने क्लियरली बताया कि कोई इसमें जल्दबाजी नहीं रहेगी, ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया जाएगा। तो जब भी सेल होगा तो बहुत बड़ी चैरिटी फंडिंग जाएगी इस चीज़ के लिए। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। वहाँ की एक बहुत बड़ी जो क्लब है उसकी ओनरशिप जल्द ही बदलने वाली है। तो क्या अब्रामोविच की जो टीम है चेल्सी, उसको कोई खरीदने के लिए ऑफर कर रहा है कि नहीं? अभी अगर हम लोग रीसेंट की बात करें
तो अब्रामोविच हैज़ रिसीव्ड अ $3 बिलियन पाउंड ऑफर फॉर चेल्सी फ्रॉम मैनी बायर्स, जैसे कि एक स्विस बिलियनर है हैंसॉक वीस, अमेरिकन इन्वेस्टर है टॉड बोली, उन्होंने भी बिड किया इस पे, और रिसेंटली एक टर्किश इन्वेस्टर भी हैं मोहसिन बैराक, उन्होंने भी अब्रामोविच को एक ऑफर किया है। ये सारी खबरें आ रही हैं, तो जल्द ही चेल्सी विल चेंज हैंड्स, द ओनरशिप ऑफ चेल्सी विल चेंज एंड रोमन अब्रामोविच विल सेल इट टू सम प्रोस्पेक्टिव बायर। किसे बेचेंगे ये पता नहीं, जब भी ये बिकेगी, जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट, और इससे क्या बदलाव आएंगे उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन, हु विल बाय चेल्सी। आई एम क्वाइट श्योर कि फुटबॉल फैंस जो है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इट वेरी वेरी क्लोजली। जब भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से बात करेंगे ऑन स्टडी IQ, बट राइट नाउ दैट इज इट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रोमन अब्रामोविच क्यों चेल्सी को बेच रहे हैं, कैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध इसको थोड़ा हेसन कर चुके हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी अब्रामोविच को, क्योंकि उनका इन्वेस्टर वीज़ा रिन्यू नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा ठीक लग रही थी, तो इस वॉर की वजह से अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है आई एम गोना सेल चेल्सी फुटबॉल क्लब। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC, UPSC और एनी एग्जाम, डू गो टू आवर वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, यूज़ द कोड राहुल33 वेन एवर यू चेक आउट फ्रॉम स्टडी IQ। आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, 33% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज अक्रॉस स्टडी IQ। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वॉचिंग दिस। जय हिंद।